हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्यूशन। आज हम जनरल के सेकंड टाइप्स को पढ़ेंगे। जनरल एंट्री के सेकंड टाइप्स को पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का जो कंपाउंड वर्ड है वो कॉम्बिनिंग टू और मोर वर्ड से बनाया गया है, अर्थात दो या दो से अधिक वर्ड्स के जो कॉम्बिनेशन से एक नया वर्ड बना है उसे हम कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो कंपाउंड एंट्री के मीनिंग में हम इस प्रकार से बता सकते हैं, व्हेन अ सिंगल एंट्री इज पास्ड टू रिकॉर्ड मोर देन वन ट्रांजेक्शन occurred ऑन द सेम डेट, इट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड जनरल एंट्री। इसे 3 कंडीशंस में हम बना सकते हैं, जिसमें पहली कंडीशन है कि एक अकाउंट डेबिट होता है और एक से ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट हो सकते हैं, या फिर एक अकाउंट क्रेडिट हो सकता है और एक से ज़्यादा अमाउंट डेबिट हो सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा अमाउंट डेबिट में और उतने ही अमाउंट या उससे ज़्यादा अमाउंट या उससे कम अमाउंट क्रेडिट में हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन जो होता है उससे हम एक एंट्री बनती है जिसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। सिंगल एंट्री में जब हमने देखा कि एक लाइन डेबिट में लिखी जाती थी और एक लाइन क्रेडिट में लिखी जाती थी, तो उसे हम सिंपल एंट्री कहते हैं। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक लाइन डेबिट में या 2 या 2 से अधिक लाइन क्रेडिट में हो सकती हैं और दोनों तरफ भी 2 या 2 से अधिक लाइनें हो सकती हैं, तो इसे हम कंपाउंड एंट्री के नाम से जानते हैं। इसे हम एक सिंपल तरीके से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं। बिजनेस स्टार्टेड with cash ₹10,000, goods ₹15,000 and furniture ₹5,000। सेकेंड एंट्री बनाते हैं। कैश रिसीव्ड from Ram ₹5,000, Sham ₹2,000 and Mohan ₹3,000। एंड तीसरी स्टेप बना सकते हैं हम। बिजनेस परचेस्ड from Sohan in cash ₹2 lakh, we are received some assets like machine, ₹1 lakh, motor car ₹50,000, furniture ₹65,000 and we paid his liabilities $15,000। तो अब हम इन तीनों सेंटेंस को जनरल के अंदर फिल करके देखेंगे कि किस टाइप से हम जनरल एंट्री में कंपाउंड एंट्री को बना सकते हैं।
पहले हम प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। जनरल का प्रॉपर फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड नाउ क्रेडिट अमाउंट। पहला, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो कैश बिजनेस में आया है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। गुड्स आया है तो गुड्स के लिए हम स्टॉक वर्ड यूज़ कर सकते हैं या परचेस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट। फर्नीचर को फर्नीचर लिखना है क्योंकि वो असेट्स हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट। टू, कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट बिजनेसमैन के थ्रू किया जाता है इसलिए हम उसका नाम ना लिखते हुए एक नया नाम देते हैं उसे कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे और नरेशन बनाएंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ सन्ड्री। ठीक है, अब अमाउंट फिल करते हैं। 10,000 कैश के लिए, 15,000 परचेस या स्टॉक के लिए, 5,000 फर्नीचर के लिए, टोटल 30,000। तो दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए, चाहे वो डिवाइडेशन में क्यों ना हो। जिस प्रकार से ये हमने अलग अलग किया है पर इनकी टोटल जो है वो इक्वल है दोनों साइड की। अब हम दूसरी जो ट्रांजैक्शन हमने लिखा है उसको देखते हैं। हमने लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम, तो कैश रिसीव्ड हुआ है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। तो किस किस से, राम से, श्याम से और मोहन से। तो गिवर हैं राम, तो जो गिवर होता है वो ऑलवेज क्रेडिट आता है। तो राम, श्याम एंड मोहन। किसी भी नाम के आगे अकाउंट अकेला नहीं लगता है, इनके बीच में एस लगाकर आपको अकाउंट लिख सकते हैं, डायरेक्ट अकाउंट नहीं लिख सकते। तो देखिए, राम 5, 2, 3, तो 5 राम के आगे, 2,000 श्याम के आगे और 3,000 मोहन के आगे। टोटल देखिए 10,000, तो इधर का टोटल और इधर का टोटल मैच हो गया। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कोमा, श्याम एंड मोहन। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी एंट्री हो जाती है। तीसरी एंट्री है कि हमने एक बिज़नेस परचेस किया है और उस बिज़नेस परचेस करने से हमारे पास कुछ असेट्स आई हैं और लाइबिलिटीज़ आई हैं। तो देखिए क्या क्या आया है असेट्स के अंदर। मशीन आई है, मोटर कार आई है, फर्नीचर आया है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट, जब हम उसका पूरा बिजनेस ले रहे हैं तो हमने असेट्स के साथ उसकी लाइबिलिटीज़ भी ले ली। तो लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट किया जाता है और उसको जब हम पेमेंट करेंगे इन कैश, ठीक है, तो 1,00,000 रुपये का मशीन, 50,000 का मोटर कार और 65,000 रुपये की फर्नीचर और 15,000 का हम लाइबिलिटीज़ पेमेंट करेंगे। और हमने बिज़नेस परचेस किया है 2 लाख में। तो इस प्रकार से हमने बिज़नेस परचेस किया। बीइंग बिज़नेस परचेस फॉर कैश, ये इस प्रकार से हमारे जनरल कंपाउंड एंट्री के
एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। तो देखिए, हमने बताया था कि एक अकाउंट डेबिट होता है और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट किए जा सकते हैं। तो देखिए, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक से ज़्यादा अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहे हैं। तो एक ये भी कंपाउंड एंट्री हो गई। और दूसरे में हमने देखा था कि एक अकाउंट क्रेडिट और एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 अकाउंट डेबिट में है और एक अकाउंट क्रेडिट में है। फिर हमने तीसरी कंडीशन बताई थी कि एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट में और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट में हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों कंडीशन के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो इस प्रकार से हम कंपाउंड एंट्री के एग्जाम्पल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आशा है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट्स करें और कमेंट्स करके हमें आपकी समस्याएं बताइए, समस्याओं के बारे में बताइए, तो फिर हम उसका नया वीडियो बताकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।